आइए, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी ये है कंपनी का नाम। डिजिटल लोन देने का करती है कंपनी कारोबार, और नाम से अगर आप ना पहचान तो इनके ऐप से आप पहचान जाएंगे, और उसका नाम है किश्त। किश्त बड़ी फेमस मोबाइल ऐप है। 100% डिजिटल पर्सनल लोन देने का कंपनी कारोबार करती है, और अभी टेक आधारित लैब भी देने का कंपनी ने कारोबार किया है। हम थोड़ा बिजनेस को अच्छे से समझेंगे प्रमोटर से। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पहले बता दूं कि तेमासेक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी और सचिन तेंदुलकर साहब, जो कि आप सब हम जानते पहचानते हैं, भारत रत्न और क्रिकेट के गॉड हैं, उनकी भी हिस्सेदारी है। उनके बारे में भी कंपनी से जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कंपनी के प्रमोटर और कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। रणवीर सिंह साहब, ये वो फिल्म वाले नहीं हैं, ये दूसरे वाले रणवीर सिंह साहब हैं। आईआईटी बॉम्बे से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में। आईएम बेंगलोर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, यानी कि दो जो सबसे बढ़िया डिग्री होती है हिंदुस्तान में, आईआईटी आईएम दोनों टॉप इंस्टीट्यूट से आपने किए। मैकेंजी जैसी दिग्गज संस्थान के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है, और भारत और साउथ ईस्ट एशिया के फाइनेंशियल सेक्टर में 20 साल से ज़्यादा गहरा लंबा अनुभव रणवीर सिंह सर रखते हैं। रणवीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आईपीएल आ रहे हैं सर आप। किश्त नाम कहाँ से आया ये? हमें नाम ऐसा चाहिए था जो हमारे प्रोडक्ट का प्रोपोजिशन कम्युनिकेट करे। हम लोग जो प्रोडक्ट करते हैं उसमें कोई कस्टमर अगर आता है तो बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से उसको जो लोन देते हैं उसको वो किश्तों में पे करना पड़ता है। तो हमने कहा कि ये किश्त नाम जो है उस प्रोपोजिशन को सही ये देगा, तुलना में डालेगा, इसलिए हमने नाम डाला। वंडरफुल। अच्छा, तो अब ये बताएं सर कि किस तरह के लोन आप देते हैं, क्या एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल जरा समझाइए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम पहली कंपनी हैं जिन्होंने डिजिटल लोन, जैसे हमने आरएफपी में बताया, हम लोग टेक इनेबल्ड लोन देते हैं। टेक इनेबल लोन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कस्टमर है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, उसको एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ता है। जर्नी जिस तरह हमने आरएचपी में बताया है 6 से 10 मिनट लगता है, बट इस 6 से 10 मिनट में द मनी गेट ट्रांसफर इनटू कस्टमर्स अकाउंट। 10 मिनट में लोन? 10 मिनट में लोन। कोई ऐसा नहीं कि आपको सैंक्शन लेटर मिल गया, कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला। 10 मिनट में मनी इन द अकाउंट। और बिकॉज ये है, इसके कारण नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, आपको मालूम है लोन लेने का प्रोसेस इट बिकम्स वेरी डिग्निफाइड फॉर द कस्टमर। ट्रू। Not only that, because of that, I have been able to acquire 1.12 crore customers. And none of them 1.12 1 करोड़ 12 लाख कस्टमर। 1 करोड़ 12 लाख कस्टमर, और 1 करोड़ 12 लाख कस्टमर सारे मेरे ऐप पे आए हैं। मैं किसी से मिला नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं मिला हूँ, अगर मुझे मार्केट रिसर्च करना हो, उनको समझना हो तो मैं बात करता हूँ, बट अदरवाइज ये लोग सब इस पे आते हैं। और ये है हमारा कोर बिजनेस मॉडल। जब ये कस्टमर उस जर्नी के थ्रू जा रहा होता है तो हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा ऐसे ब्यूरो का, बैंकिंग का डेटा, अदर ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो हमारे AIML मॉडल में जाता है। उस AIML मॉडल जो हम लोग बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन ऑन दैट मॉडल इज़ वेरी हाई। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि इस पर्सन को हमें लोन देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना अमाउंट देना है। पूरा का पूरा डिजिटल है, कंप्लीटली कोई ब्रांचेस नहीं है हमारे। जहाँ तक मेरे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की बात है, कोई ब्रांचेस नहीं है, किसी भी कोई ब्रांच के थ्रू वो नहीं करता हूँ। ये सारे जो लोन है सब मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और उसके थ्रू 100% डिजिटल। सारा का सारा अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है? नहीं। सो हमने लैब भी चालू किया है। लैब हमने कुछ 20 महीने पहले चालू किया है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नाउ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, बिकॉज यहाँ पे जो मैं लोन दे पाता हूँ वो होते हैं 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख दे पाता हूँ, ज़्यादा नहीं दे पाता। बट मेरे बहुत सारे कस्टमर, हाँ, पर्सनल लोन में 2-2.5 लाख तक जाता हूँ। बट मेरे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मुझे, मतलब मेरे कई कस्टमर्स हैं जिनको मुझे देख के लगता है कि बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, मतलब जब मैं उनका डेटा वेटा देखता हूँ। बट अगर मुझे उनको ज़्यादा लोन देना हो तो उसके लिए मुझे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चालू करना पड़ा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको समझो 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, उतने अमाउंट का चाहिए, तो आपको अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे दे पाऊँगा लोन। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग सिस्टम आपने बताया है कि लोन देने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और दूसरा सबसे बढ़िया बात है कि AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, ये फुल फॉर्म है। इसके जरिए वो पूरा का पूरा अंदाज लगाते हैं। क्योंकि सर आपके जो लोन मैंने देखा है, करीबन आपके 52% लोन है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि खुद का कामकाज करने वाला। तो उन देखो, मेरे जैसा सैलरी वाला आदमी है, उसकी तो सैलरी स्लिप वगैरह देख के आपको साल 6 महीने की देखिए, आपको आइडिया लगेगा हाँ भाई बराबर सैलरी आ रही है, इतनी आ रही है, और सब रेगुलर बराबर आती है। इनमें तो बड़ा मुश्किल काम होता है अंदाज लगाना। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना आसान काम नहीं होता। इसीलिए हमारे जो मॉडल्स हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं। इसमें जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स अगर आता है तो मैं उसका देखता हूँ क्रेडिट रिकॉर्ड क्या है, उसने लास्ट 3 साल अपने लोन दिए हैं तो कभी डिफ़ॉल्ट किया है, नहीं किया है, उसका इनकम क्या है, उसका बैंक क्रेडिट क्या है,
वो कहीं ओवर लेवरेज तो नहीं है। अगर वो ओवर लेवरेज है तो वो उसके लोन देने की क्षमता कितनी है। करेक्ट। उसके सिवा बहुत सारे फ्रॉड वेरिएबल्स हम लोग चेक करते हैं कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सीजनल बिजनेस है, आज पैसा है कल नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसा पैरामीटर्स जाते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग वो सेल्फ एम्प्लॉयड को अंडरराइट कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर कि जैसे आपकी कंपनी उधार देने का बिजनेस है, कहीं से तो पैसा आएगा तभी आप देंगे। आप पैसा कहाँ से लेते हैं? आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? बिल्कुल। सो जो 50% ऑफ द सोर्स ऑफ फंडिंग है वो मेरी खुद की NBFC है। तो मेरा जो स्ट्रक्चर है, ऑन EMI टेक्नोलॉजी IPO के लिए जा रही है, उसकी एक 100% सब्सिडरी है जो NBFC है। वो NBFC 50% जो मेरी बुक है वो लोग फंड करते हैं। बाकी 50% मेरे पार्टनरशिप है बैंक्स और बाकी NBFCs के साथ। उन NBFCs के साथ मैं उनको फर्स्ट लॉस कवर देता हूँ। वो ये देता हूँ कि आपका 5% जहाँ तक लॉस होगा वो मेरे को बियर होगा, लेकिन जहाँ तक कस्टमर के जर्नी की बात है, ओनरशिप की बात है, उनके सर्विसिंग की बात है, कलेक्शन की बात है, वो सब पूरा मैं मैनेज करता हूँ। तो वो मेरा बाकी सोर्स है इसका कैपिटल का, विच इज़ अनदर 50%। तो फिर तो रिस्क आप ज़्यादा लेकर चल रहे हो। पिछले 2 सालों में जो मैं देख रहा था आपकी GNPA ग्रोस लेवल पे NPA है वो थोड़े बढ़कर भी आए, तो डर नहीं लगता? पहली बात तो मैं रिस्क ले रहा हूँ ओनली बिकॉज मुझे समझता है रिस्क लेना। मेरा जो मॉडल्स है वो मेरा लोन बिजनेस, जैसे आपने कहा ये उधार का बिजनेस है, इसमें वही अच्छा कर पाता है जहाँ पे जिसको रिस्क का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। और हमें ये मॉडल पसंद लगता है बिकॉज मैं रिस्क ले रहा हूँ बट मैं रिवॉर्ड भी ले रहा हूँ, प्लस एट द सेम टाइम मेरे को कैपिटल भी मिल रहा है। जहाँ तक मेरे ग्रॉस NPA की बात है, मेरा ग्रॉस NPA है आज की तारीख में 2.9%। इट हैज़ रिमेन स्टेबल फॉर लास्ट 1.5 years। बिफोर दैट इट यूज्ड टू बी क्लोज टू जीरो। अच्छा। द रीजन इट वॉज क्लोज टू जीरो बिकॉज ऑफ दिस वेरी अकाउंटिंग एलिमेंट कि देखो आप जब राइट ऑफ करते हैं लोन, पहले मैं राइट ऑफ करता था लोन 90 DPD पे। तो 90 DPD पे जब कोई लोन बैड होता था जिसको NPA बोलते हैं, उसी समय वो हट भी जाता था। करेक्ट। तो इसलिए वो जीरो दिखता था। बट हमने फिर उसको 150 DPD कर दिया बिकॉज अकाउंटिंग पार्लेंस के हिसाब से आपको तब करना चाहिए राइट ऑफ जिसके बाद आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो अगर 150 DPD किया तो 2.9 हो गया। मेरा आप अगर देखेंगे ग्रॉस NPA 2.9 है, मेरा नेट NPA है 0.38। और हमने अपने RHP में दिया हुआ है कंपैरिजन विद अदर प्लेयर्स, ये जो 0.38 है जो मेरा नेट NPA है वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द मार्केट अमंग ऑल द अदर प्लेयर्स इफ यू कंपेयर। क्या बात है। अच्छा, वंडरफुल। अच्छा, एक चीज़ और बता, तो अभी आपकी बुक में 94% अनसिक्योर्ड लोन है, राइट? यही बिजनेस मॉडल रहेगा, धीरे धीरे लैब का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, लेकिन ब्रॉडली आप अनसिक्योर्ड लोन वाला जो आपका सिस्टम उसी पे फोकस करेंगे? आप सही बोल रहे हैं, 94% है। आज से मार्च में FY25 में मेरे शेयर ऑफ लैब वॉज 2.4। करेक्ट। 9 महीने के दौरान 2.4 जो है वो 6%, 5.8 हो गया है। नॉट ओनली 5.8 हुआ है, उस दौरान मेरा जो पूरा बुक है वो कुछ 79% से बढ़ा है। सो लैब हैज़ बीन अ बिग फोकस एरिया। हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट किया है टू मेक द लैब, सो दैट विल ऑफ कोर्स बी अ फोकस एरिया फॉर अस। नॉट ओनली दैट, जिस तरह मैंने अपने RHP में बताया है कि हम लोग गोइंग फॉरवर्ड नॉट ओनली लैब बट हम लोग और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे ओवर एंड अबव द अनसिक्योर्ड PL, सो दोज थिंग्स विल आल्सो एडेड इनटू द ओवरऑल पोर्टफोलियो। परफेक्ट। अच्छा, एक सवाल और सर, तेमासेक जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कंपनी है और सचिन तेंदुलकर साहब, ये भी इन्वेस्टर है आपकी कंपनी कब से? बिल्कुल। So the Singapore government through their fund called Vertex, जिसमें Temasek is the biggest LP, they have been an investor for over 5-6 years, more than that. बट तेंदुलकर साहब ये आए हैं 1.5 साल से, सो ऑलमोस्ट अराउंड दैट टाइम ही हैज़ बीन। और वही ब्रांड एम्बेसडर भी है? वो ब्रांड एम्बेसडर भी है, सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वन ऑफ द बिग बेनिफिट हमारे जो हमें मिला है उनके हमारे से जुड़ने का, कि अगर आप मेरा पहले डेटा देखेंगे, जो मेरा ऑर्गेनिक सोर्सिंग होता है जहाँ पे मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता बिकॉज ब्रांड नोन है, वो नंबर मेरा बढ़ा है बिटवीन और डिसेंट लेवल पे बढ़ा है, जो मेरा पहले मार्च में होता था वर्सेस नाउ। एंड मैं उसका बहुत सारा वो दूंगा, यू नो, समबडी लाइक सचिन तेंदुलकर कमिंग एंड ज्वाइनिंग विद अस, बिकॉज ये अलग लेवल का क्रेडिबिलिटी अटैच करता है, अलग लेवल का ट्रस्ट अटैच करता है, विच हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। अच्छा, आप तो IIT IIM है और मैकेंजी में पहले थे शायद, तो फिर ये कहाँ से आपका दिमाग में आइडिया है कि ये बिजनेस शुरू करते हो? आप अकेले और भी फाउंडर है? मेरे साथ एक और को फाउंडर है, उनका नाम है कृष्णन विश्वनाथन, वो भी मेरे साथ मैकेंजी में थे। उनका भी बैकग्राउंड है IIT दिल्ली, फिर येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग जब मैकेंजी में थे तो हमने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को बहुत अच्छी तरह सर्व किया था। मतलब कुल मिला के उनको और मुझे मिला के हमने कुछ 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को सर्व किया है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। सो हमें ये बहुत कंफर्ट था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस पे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली द रीज़न वी स्टार्टेड इज़ बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उसी समय, उसी दौरान
सारे डिजिटल रेल बन रहे थे इंडिया में। सो आप बोल सकते हैं कि हम लकी भी थे उस हिसाब से। टाइम लिया आ रहा था, हाँ टाइम आ रहा था, यूपीआई आ रहा था, ये आ रहा था, क्या कहते हैं, सारे जो प्रधानमंत्री जनधन योजना से सब अकाउंट मिल रहा था, सारे डिजिटल रेल अवेलेबल हो रहे थे, आप ई नास्ट हो रहा था, पोस्ट डेटेड चेक वेक जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये इसके लिए भी जब हमने वो देखा वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें लगा कि ये एक सही टाइम है जब आप एकदम डेटा के बेस पे कभी कस्टमर से मिलो नहीं और अंडरराइट कर सकते हैं कस्टमर। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था टू स्टार्ट करने का, और उसके बाद हमने ये बिल्ड कर पाए हैं। जी, आपके निम्स में देख रहा था 21% के आसपास है, अभी बीच में 23-24% की रेंज में भी पहुंचे हैं। तो क्या कहीं वो एक डर रहता है कि आरबीआई की तरफ से निम्स के ऊपर कहीं वो कैपिंग शायद है, मेरे ख्याल से कैपिंग है कुछ 24? पहली बात तो बिकॉज हम लोग एनबीएफसी हैं, वी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। राइट। अगर हम लोग रेगुलेटेड बाय आरबीआई हैं तो आरबीआई के जो रेगुलर ऑडिट होते हैं वी हैव टू गो थ्रू इट, वी हैव टू प्रेजेंट एवरी दिस थिंग। हमने पूरी कोशिश किया है कि हम लोग निम जो है वही चार्ज करें जो बिजनेस मॉडल अलाउ करता है। नॉट ओनली दैट, हम लोग ये भी फॉलो करते हैं कि रिस्क बेस्ड प्राइसिंग करते हैं कि अगर कोई कस्टमर ज़्यादा रिस्की है तो वहाँ पे निम ज़्यादा होगा, जहाँ अगर कस्टमर कम रिस्की है तो वहाँ पे बहुत कम होगा। और ये पूरा जो है ये सारा अडेरेंस टू दी पॉलिसी डिफाइंड बाय आरबीआई है, तो फुल्ली रेगुलेटरी कंप्लायंट हैं इसमें। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और सारे। अब बताएं सर, आईपीओ जो आपका आ रहा है, ऑफर फॉर सेल 76 करोड़ है और बाकी 850 करोड़ है। क्या पर्पस है इस आईपीओ के पीछे? ये 850 जो है दो भाग में बांटेंगे, 75% और 25%। 75% उसका जो 638 करोड़ हो जाता है वो जाएगा मेरे एनबीएफसी में टू फर्दर सपोर्ट द ग्रोथ। अच्छा। एंड उसके बेसिस पे हम लोग और लोन लेंगे। मेरे को क्रिसिल ने A-1 रेट किया है 1.5 महीने पहले। सो 75% मनी इज गोइंग ओनली टू सपोर्ट। ये पैसा आपकी सब्सिडी में कैसे जाएगी, जो आपकी सब्सिडी जिससे आप फाइनेंसिंग लेते हैं? जिससे मैं होल्डिंग कंपनी में लूंगा, उस होल्डिंग कंपनी से मैं अपनी सब्सिडी में डालूंगा 75%, बिकॉज ये कंपनी जो है मेरा 50% लोन वो फंड करती है और उसके बेसिस पे मैं और लोन लूंगा। और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? वो 100% इज ओन्ड बाय 100% सब्सिडरी इज ओन्ड, सो इट्स 100% सब्सिडी। ओके। बट बाकी 25% इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट। वी आर एट द पायनियर, मतलब वी आर एट द फोरफ्रंट ऑफ एआई, नॉट ओनली ब्रॉडर एआई, एडवांस एआई, जेन एआई। तो ये जो बाकी 25% है, ऑलमोस्ट 250 नॉट करोड़, दिस विल गो इनटू सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सपोर्टिंग बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ जो बाकी कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए करेंगे। बिकॉज हमें चाहिए कि हमने जिस तरह अपने आरएच में बताया कि जिस सेगमेंट में मैं ऑपरेट करता हूँ उस सेगमेंट में हमें लीडरशिप पोजीशन बनानी है, और उस में बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, विच विल बिकम आवर बिग फोकस एरिया गोइंग फॉरवर्ड। रणवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, पूरे विस्तार से कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में बताया। आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, खुल चुका है, आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, 4 मई, कल बंद होने जा रहा है। तो ये है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ये आईपीओ खुला हुआ है, यानी कि किश्त के नाम से आप इसे जानते हैं। इस आईपीओ पर कल हम अपनी राय भी देंगे। आज आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।